सिवान लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एनडीए तथा इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और क्षेत्र में जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक निर्दलीय प्रत्याशी जिसने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिवान जिला से महज 20 किलोमीटर दूर दोन निवासी प्रकाश मणि तिवारी की, जिसने अमेरिका में मिली नौकरी व करोड़ों का पैकेज ठुकरा कर समाज सेवा करने की ठान ली है। प्रकाश मणि ने शहर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लोगों को सदन में जाके रिप्रेजेंट करने वाला है। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष या किसी का चेहरा दिखा के आप अगर आते हैं तो आप में है क्या, आपको मुद्दा लेके आना चाहिए। यहाँ पे जो भी आ रहे हैं लोग, एक ट्रेंड चला है, अगर आपको इलेक्शन में आना है, निर्दलीय लड़ना है, तो सबसे अच्छा ट्रेंड है आप पूरा क्या कीजिए कि मोदी जी का, चाहे लालू जी का, नीतीश जी का पूरा फोटो लगवा दीजिए कि हम वो पार्टी टिकट दे रही है हमको। ये ट्रेंड मैं देखा, तो मुझे पता नहीं था ऐसा, मुझे लगा कि भाई देते होंगे लोग। और मतलब उससे क्या होता है कि भाई एक बड़े नाम के साथ अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपका नाम लोग जान जाते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है कि भाई ये गठबंधन में चली गई सीट तो हम निर्दलीय आ रहे हैं, हम ये बगावत करके आ रहे हैं। यही चल रहा है। देखिए ओम प्रकाश यादव बोल रहे हैं, या बहुत सारे लोग जिले में आए हैं वो जिनका मतलब कि पार्टी में है लेकिन बोल रहे हैं कि हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे क्योंकि पार्टी ने टिकट नहीं। विश्वास का सवाल, हाँ विश्वास? हाँ जी, बिल्कुल सही है। देखिए मुझ पर विश्वास करने के बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये है कि आप जितने भी लोगों को उठा के देखेंगे, किसी ने भी हमारे समाज के जो असली मुद्दे हैं, जो हमारे समाज की असली समस्या है, किसी ने भी उसको उठाने का काम नहीं किया है। जो भी बात करते हैं उनका ये रहता है कि हम हिंदू मुस्लिम करें या बड़ जात छोट जात करें। यहाँ पे यही दो पॉलिटिक्स चलती है, कास्ट एंड क्रीड की। या तीसरी पॉलिटिक्स ये है कि शहाबुद्दीन साहब के बारे में कुछ बुरा बोलिए, एक दिन में आप हाईलाइट हो जाइएगा। तो ये ट्रेंड चला है हमारे यहाँ का कि मतलब अगर आपको हाईलाइट होना है तो कुछ ऐसा कि होना ये चाहिए कि आप आ रहे हैं किस लिए, आप आ रहे हैं 35 लाख लोगों की समस्या को केंद्र सरकार की मदद से सुलझाने के लिए। तो आपका पहला काम ये होना चाहिए था कि आप जमीनी स्तर के असली समस्याओं को समझें कि हमारे समाज में समस्या क्या है। हमारे गांव के, आप जब घूमिएगा गांव में, हर तीसरे चौथे घर में ताला लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और पलायन ऐसा है कि आने वाले 10 से 20 साल बाद वो हमेशा के लिए ताला लग गया। क्योंकि क्या आप अकेले अपने दम पे इस पूरी व्यवस्था को बदल देंगे, पूरी सरकार की जो व्यवस्था है उसको बदल देंगे? देखिए, माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। देखिए अकेले चलना कोई बड़ी बात थोड़े है। मैं ये कहाँ कहता हूँ कि मैं जीत जाऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा समर्थन लोग, लेकिन प्रकाश मणि तिवारी को देख के आपका भाई, आपके घर का लड़का हिम्मत तो करेगा ना कि हम भी एमपी का इलेक्शन लड़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है, लोगों के दिमाग में ये संदेश गया ना कि हमारे समाज में असली समस्या क्या है। नशा थोड़ी हमारे समाज की असली समस्या है। हमारे किसानों के लिए क्या समस्या है? कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से दिल्ली से ज़्यादा महंगा सब्जी आप गांव के बाजार में खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज नहीं है। नदी में बाढ़ आ जाएगा, दरौली मेरा नदी में लबालब नदी भरी रहती है लेकिन दोन वहीं पे है। वहाँ पे क्या है, आपका नहर सूखा रहता है बरसात के दिन में। क्यों? कनेक्टिविटी नहीं है, आपको समय से यूरिया नहीं मिलता है। बहुत सारी जो असली मुद्दे हैं इसको ढक दिया जाता है हमारे समाज में, जात पात धर्म के नाम पे। जी जी बिल्कुल। आप इसके पहले कोई चुनाव लड़े हैं? नहीं, वैसे मैं नहीं लड़ा हूँ, लेकिन डीएवी कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, 2001-2 की बात है, तो मैं उस समय छात्र संघ का चुनाव। बिहार की जो जातीय व्यवस्था है सामाजिक तौर पर, इस पूरी संरचना को आप समझते हैं? देखिए, इसको समझना ना समझना अलग बात है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में डाला गया है, वैसा है नहीं। मुझे पता नहीं आप किस जाति से आते हैं, नहीं आते, लेकिन इतना मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे कि आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ बदलाव हो, हमारा लाइफ सुरक्षित रहे, हम रोड एक्सीडेंट में ना मरे, हमारी माता बहनें डिलीवरी के समय वो मतलब हॉस्पिटल में दम ना तोड़े, और हम लोग को ठगा ना जाए डॉक्टर के द्वारा। जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है उसको सर्जरी के द्वारा। यहाँ पे एक भी वेंटिलेटर नहीं है। कितने आपके ये वेंटिलेटर वाले आपके एम्बुलेंस हैं, ये चीज़ें सब कोई चाहता है, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखिए, शहाबुद्दीन साहब के दोनों पहलू, एक तो उनका खौफ, सबको मानना पड़े कि उनकी जो भी चीज़ें होती थी खौफ से होती थी, और खौफ ही से
कुछ तो हुआ था। थोड़ा सा उनकी पत्नी भी उठी है, वो भी कर सकती है। अब देखिए, ये तो अब व्यक्ति विशेष पे मैं टिप्पणी क्यों करूं? जो भी उठे हैं, हो सकता है कि अच्छा करें। मैं कैसे कहूं, जब तक आप किसी को मौका नहीं दीजिएगा, आप कैसे पहले ही कह दीजिए कि अच्छा करेगा नहीं करेगा। लेकिन ये चीज़ भी होना चाहिए कि किस कैंडिडेट को आप भेज रहे हैं संसद में, वो आपकी आवाज़ उठा पाए कि नहीं, ये तो जनता को सोचना चाहिए। प्रकाश मणि पे जनता विश्वास क्यों करे? हो सकता है कि ये भी जाए कोई पार्टी को सपोर्ट करके आप सिवान उसी दलदल में रहने दे। लंदन अमेरिका चले जाइएगा। भैया, लंदन अमेरिका तो हम अभी भी जा सकते हैं। अगर 3 साल से मेरा लड़का भी न्यूयॉर्क में पढ़ाई करते रहता है, और आपको भी पता है कि एक लग्जरी लाइफ होती है, एटलीस्ट मतलब इतना मतलब पॉपुलैरिटी नहीं होती है नेताओं की तरह, लेकिन पर्सनल लाइफ तो अच्छी होती है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो जाने के लिए आप देखे होंगे, जो लोग सोचते हैं वो मैं ऑलरेडी उस लेवल से गुजर चुका हूँ, या अभी भी उससे बेहतर मैं कर सकता हूँ। तो मुझे बस मेरा उद्देश्य है कि हमारा जो समाज है बदले, हमारे समाज के जो असली मुद्दा हैं उस पे काम हो, कि हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, मेरा बेटा सुरक्षित रहे। जी, धन्यवाद।